हंत चित्रमबला शृणुतेदं हारहास स्थिर पुरसी स्थिर विद्युत नंदसुनूरय मातर्जनानां नर्मदोयरहि कूजित वेणु वृंदशोवृज वृषामृग गावो वेणुवाद्यरित चेतसारा दंतदष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चेत्रिम वासन। हे सखी, चलो ये तो देवनागरी है, इनकी ऐसी दशा हो रही है, लेकिन तुम ये आश्चर्यजनक बात तो सुनो। ये नंदनंदन कितने सुंदर है। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं और शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं कि जब नंदनंदन हंस दें तो कह रहे हैं हंसी है ना ऐसे हार के जैसे हो जाती है ऐसी। और ये जो दांत है ना वो मोती के जैसे चमकने लगते हैं, तो जैसे लगता है कि नंदनंदन ने एक हार पहना हो जिसमें मोतियां लगी हो। इतने सुंदर लगते हैं ये मुस्कुराते तो। और उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। तो यहां उन्होंने हार पहना और उन्होंने मुस्कुरा दिया। ये दांत नहीं जैसे चंद्रमा खिले हो बहुत सारे, उनमें से ऐसी रोशनी निकलती है कि वक्षस्थल वक्षस्थल तो नीले रंग का है, नीलमणि की जैसे। तो यहां से सफेद मणि की छटा और यहां से नीलमणि की छटा, ये छटा आकर के यहाँ पर हारों में, और हार अगर सोने का पहन लिया या किसी मोती का पहन लिया तो ये सारी छटा, वो नीलमणि की छटा, वो वो दांतों की छटा, वो सब आने लगती है। देखो तो। और उनके वक्षस्थल को देखो, वहां पर श्री जी का निशान है ना, वो श्रीवत्स का निशान, वो सुनहरी छटा। तो सफेद छटा, नीली छटा, सुनहरी छटा, और उसके ऊपर पीतांबरी पहने, उसकी पीली छटा, उसके ऊपर ये वनमाला, उसकी अलग छटा, उसके ऊपर एक कुंतल केशों की अलग छटा, उसके ऊपर नेत्रों की अलग छटा, उसके ऊपर जब ये बांसुरी बजाते हैं तो यहाँ पर हाथ लाल लाल है, वो लाल लाल हाथ भी चमकते हैं, उसकी अलग छटा, और अधरों की अलग छटा। तो लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग, काले रंग, सफेद रंग, अरे सब चीजों का इतना रंग। और जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो और अलग अलग रंग आते हैं। और कभी अगर यमुना जी के पास बैठ जाए तो यमुना की अलग एक छटा उनके ऊपर आती है। हे राम, इतने सुंदर लगते हैं। सारे इंद्रधनुष के रंग जैसे इन्हीं के अंदर आ गए हैं। इतने सुंदर हमारे श्याम सुंदर लगते हैं। कहते हैं वे जब श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई हो। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों को मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब व्रज के झुंड बैल, गौवें, हरिन उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, देखो तो इनकी क्या दशा हो जाती है। दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास, वैसे का वैसे ही जब श्याम सुंदर हो जाते हैं, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में जो का त्यों पड़ा रहता है। वे ना उसे निगल पाते ना उसको उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके, गायों का कान नीचे होता है, कहते दोनों कान खड़े कर देते हैं ऐसे। सारी गायें, बैलें, हिरनिया, दोनों कान अपने खड़े करके बस श्याम सुंदर की इस मधुर अधर सुधारस को अपने कानों से पीने लगते हैं मानो। और ऐसे स्थिर भाव से खड़े रहते हैं जैसे मानो सो गए हो, या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। उनकी बिल्कुल उन्मनी सी मुद्रा हो जाती है, अर्धमिलित। जैसे भगवान शंकर को देखा ना, ऐसे आंखें आधी बंद होती है। कहते हैं वो देख तो रही है गायों को, गायें देख रही हैं श्री कृष्ण को, बैल देख रहे हैं श्री कृष्ण को,
वो जीव जंतु सारे देख रहे हैं श्री कृष्ण को, लेकिन उनकी दशा तो देखो, ऐसे जैसे उनको नशा चढ़ गया है, जैसे शिव जी की जैसे आंखें उनकी चढ़ गई है, इतना सुंदर। और उनके कान देखो ऐसे खड़े हो गए हैं, क्योंकि नेत्रों से ये सुंदर सुंदर नशीला जो ये धुन बजा रहे हैं ना, ये अदर सुधारस, ये नेत्रों से पी रही हैं, कानों से पी रही हैं। अरे सखी, ये व्रजांगनाएं तो समझ रही हैं, शायद ये कोई दैवी राग है, क्योंकि राग रागनियां सब उनके वहां पर रहती है। लेकिन ये हिरनियों को क्या हो रहा है, ये गायों को क्या हो रहा है, ये बैलों को क्या हो रहा है? हमने तो सुना था बैल के आगे, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पुगराए, है ना, सुना है ना, कि भैंस के आगे बीन बजाएगा, भैंस को क्या पता, वो तो है बैं बैं करके तो अपना चारा खाती रहेगी वो। जिसको म्यूजिक नहीं अच्छा लगता हो, जैसे वो होता है ना एक क्या बोलते हैं, ओपरा होता है ना, वो ओपरा वाला कैसे गाते हैं एकदम मस्त, एकदम क्या क्या तान छेड़ते हैं। अपने को तो समझ में नहीं आता है। बचपन में कोई ओपरा गाता था कि क्या गा रही है ये। अब जो लोग फिल्मी गाने सुन करके बड़े हुए हैं, हमारे जैसे लोग बॉलीवुड वाले, अब हमको ना जब रात्रि में वो दूरदर्शन में ना कभी कर्नाटिक म्यूजिक आता था, या कभी ऐसे एकदम वो क्लासिकल म्यूजिक, थोड़ी देर बजाओ ना, सुनते ही नींद आने लगती थी। म्यूजिक अच्छा नहीं लगता वो। क्लासिकल तो भी थोड़ा सा सुन ले, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल तो भी थोड़ा सुन ले, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आ रही है। कर्नाटिक प्लेस करते थे तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता था, ना लैंग्वेज समझ में आ रही है, ना उनका तरीका समझ में आ रहा है। तो जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके सामने कुछ भी ऐसा छेड़ दोगे तो कैसे उसको अच्छा लगेगा? अच्छा लग ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो रॉक म्यूजिक होती है। अब जिनको रॉक म्यूजिक पसंद है, उनको उनको लगता है कि क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है, और हम लोग लगता था क्या सर दर्द हो रहा है, बंद कर बाबा, सर दर्द हो रहा है, क्या पीट रहा है, धाड़ 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 धाड़, बंद कर। और जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है, रैप म्यूजिक, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है। लेकिन बात यह है कहने की कि जिसको जो म्यूजिक का ज्ञान है, या जिसको जो म्यूजिक अच्छी लगती है, उसको समझ में आएगा ना। लेकिन ये गाय, ये भैंस, ये बैल, ये हिरन, इनको ये म्यूजिक क्या समझ में आ रही है भगवान की? तो ये भी मंत्र मुग्ध होकर के सुन रही है। और मंत्र मुग्ध देखो तो दशा कैसी है, एकदम आंखें चढ़ी हुई इनकी। तो हे सखियो, यदि हमको ऐसा हो रहा है, उसमें क्या, क्या बड़ी बात है? क्योंकि ये है ही ऐसे। ये भगवान की बांसुरी, ये क्या है? ये नाद है। ये ऐसे जानवरों के अंदर भी ये गोपी भाव प्रकट कर देने वाली है। जो स्थिति हमारी होती है कि हम श्याम सुंदर को देखते हैं, अपने नेत्रों से अपने हृदय में छुपाए रखते हैं, ऐसे ही इन जानवरों की स्थिति हो जाती है कि ये श्याम सुंदर को सुनते हैं, श्याम सुंदर को देखते हैं, और देख करके आंखें खोलना, आंखें इसलिए नहीं खोल रहे हैं पूरी कि श्याम सुंदर निकल ना जाए आंखों से, और आंखें बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं पूरी क्योंकि श्याम सुंदर सामने है। तो ना, जैसे हमारी स्थिति होती है ना सखी, कि श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो लगता है कि अभी प्राण निकल जाएंगे, इतने इतने सुंदर होता है ना। कभी कोई कोई म्यूजिक सुनो तो लगता है तो सब रुक जाएगा, जान ही ले लो हमारी। ऐसा होता है ना, कोई कोई गाने इतने अच्छे होते, लगता है जान ही ले लो हमारी। तो कह रही सखियां, अरे सखी, जैसे हमारी दशा होती है कि श्याम सुंदर जब मुरली बजाते हैं तो लगता है अभी प्राण निकल जाएंगे, तो लगता है अरे रोक दो रोक दो, थोड़ी देर रोक दो, इतनी अच्छी मत बजाओ कि प्राण ही निकल जाए। और जब श्याम सुंदर रोक देते हैं तो फिर लगता है अरे श्याम सुंदर, प्राण लेना चाहते हो क्या? बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे हो? तो बजाए तो भी लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, ना बजाए तो भी लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। अरे सखियों, जो हमारी दशा होती है, ऐसी ही लगता है इन इन बैलों की दशा हो रही है, ऐसी लगता है इन गायों की दशा हो रही है, ऐसी लगता है इन हिरणों की दशा हो रही है। होएगी क्यों नहीं? ये तो हमारे श्याम सुंदर की जो मुरली है, हमारे मुरली मनोहर की मुरली है, ये तो मन को हरण करने वाली ही है। तो ऐसी ही हमारी सुंदर ये मुरली मनोहर है। आगे के श्लोक में जो भाव है, उनके सौंदर्य का भाव है, इतना सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है, फूलों का श्रृंगार किया है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के फूल का श्रृंगार अपने आप से करते हैं, वृंदावन है भैया ये। तो वृंदावन के जो जो पेड़ हैं, जो लताएं हैं,
वो भगवान के ऊपर फूलों का श्रृंगार करने लगती हैं। जब भगवान बैठ जाए ना मुरली बजाने, तो हवा ऐसे बढ़ती है, बहती है, फूलों को उड़ा करके लेकर के जाती है, और भगवान के जो जो कुटिल केश है ना, ऐसे ऐसे उसमें जाके फूल ऐसे बैठ जाते हैं। तो वृंदावन उनका श्रृंगार करती है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव इसके अंदर आते हैं।